नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे रूरल इकोनॉमी के बारे में एंड हम लोग रूरल इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं इंडिया में। आप लोग अगर मेरा चैनल पहले से फॉलो कर रहे हो तो मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में ये बातें बोली हैं कि किसी भी इकोनॉमी को आपको ऊपर उठाना है तो हमें रूरल इकोनॉमी पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो छोटे छोटे बिजनेसेस हो, चाहे वो रूरल एरियाज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रूरल एरियाज़ के लोगों की एजुकेशन हो, उनकी हेल्थ हो, इन सब पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो। बिकॉज होता क्या है, जब आपकी रूरल इकोनॉमी डेवलप करते, जब आपके गाँव कस्बों के लोग डेवलप करते हैं, तब वो जो है उनकी कमाई होती है तो वो पैसा सेव करते हैं तो उससे एमएसएमईज़ को लोन मिलता है। एमएसएमईज़ को लोन मिलता है तो वो लोगों को नौकरियां देते हैं। फिर लोग गांव कस्बों से टायर 3 सिटी, टायर 3 से टायर 2 सिटी, टायर 1 सिटी की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करते हैं और ऐसे करके जो है जीडीपी में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है रूरल इकोनॉमी का। इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन है, उसमें काफ़ी पावर्टी आपको मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस वजह से क्या है कि रूरल इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में वो बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग को जो हमारा रूरल एरियाज़ है उनका डेवलपमेंट बहुत करने की अब ज़रूरत है। एंड आप लोग को पता है कि अभी हमारे मोदी जी जो हमारे पीएम हैं उन्होंने 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट करी है उसमें उन्होंने अलग अलग एरियाज़ पर फोकस करने की बात बोली है। तो ये जो अगले 25 साल हैं 2021 से लेकर 2046-47 तक के, ये ऐसे इम्पॉर्टेंट 25 साल हैं कि ये मेक और ब्रेक है इंडिया के लिए। हम लोग अभी 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया में, बट हमारी जो जीडीपी है वो केवल $2.7 ट्रिलियन ही है। तो हमें उस इकॉनमी को जो है अगले 25-26 साल में एटलीस्ट $35 ट्रिलियन तक तो लेके जाना ही है। हमें एटलीस्ट 10 टाइम्स अपनी इकोनॉमी बढ़ानी होगी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एंड हमारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है। एनीवेज, अब हम आते हैं 5 ऐसी चीज़ें जो रूरल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कर सकती है। सबसे पहली चीज़ होगी रोड्स। अब देखिए, रोड्स एक ऐसी चीज़ है, मैंने एक्सप्रेसवेज के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी। रोड जहाँ बनती है वो उन जगह पे प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप किसी गांव से रेलवे लाइन गुजार रहे हैं तो उससे केवल इतना होगा, गांव वालों को लगेगा कि हाँ यहाँ से ट्रेन गुजरती है, दैट्स इट। बट जब हम रोड बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हमारे पास लॉजिस्टिक की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज की भी, ट्रांसपोर्टेशन की अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे पास टूरिज़्म की भी अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे पास एमएसएमई बिजनेसेस खोलने की भी अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। प्लस हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है एंड जब हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो नियर बाय जो शहर हैं, टायर 3 सिटीज़ हो गए, टायर 2 सिटीज़ हो गए, टायर 1 सिटीज़ हो गए, उनके साथ जब उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और अच्छी फैसिलिटीज़ पे उनका एक्सेस हो जाता है। रोड्स में देखिए, NHAI का तो मैं कितनी बार आपको वीडियोस में बोल चुका हूँ कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है ऑलरेडी। सेकेंडली, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी अच्छा काम कर रही हैं। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है मुंबई टू नागपुर, यूपी गवर्नमेंट का आप देखो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इतना पिछड़ा इलाका है बुंदेलखंड और वहाँ पे आप एक्सप्रेसवे बना रहे हो तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कितनी प्रॉस्पेरिटी आएगी। उसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है यूपी में। इसके अलावा अलग अलग शहरों में भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो भी सब गाँवों से होते होते जाएगा। ये तो बात होती है एक्सप्रेसवेज की, बट अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करें तो ये जो एक्सप्रेसवेज हैं ये रूरल एरिया से तो गुजर ही रहे हैं, ये उन एरियाज़ का तो जो डेवलपमेंट है वो तो करेंगे ही। बट इसके अलावा हमें जो ग्रामीण जो सड़कें होती हैं हमारी, जैसे एक विलेज से दूसरे विलेज जो सड़कें हैं, उन पे भी हमें इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है एंड उन पे भी काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। ये वाली जो गवर्नमेंट आई है हमारी 2014 के बाद से, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनका बहुत फोकस रहता है। ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, बट हाँ ये है जो गवर्नमेंट कोई काम अच्छा कर रही है तो उसको बोलने में कोई बुराई नहीं होती है। सेकंड पॉइंट होगा हॉकर्स एंड पेडलर्स। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था इस वाले चैनल पे, हॉकर्स एंड पेडलर्स की हम कैसे सिचुएशन इंप्रूव कर सकते हैं। अब वो तो वीडियो जो था वो थोड़ा अर्बन एरिया, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी पे फोकस था, बट जो रूरल एरियाज़ और कस्बों में, जो गाँव कस्बों में जो हॉकर्स एंड पेडलर्स होते हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो होते हैं वो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं। एक अगर कोई पकोड़े तल रहा है या कोई पाव भाजी बेच रहा है या कोई छोले भटूरे बेच रहा है, वो भी एक बिज़नेस कर रहा है। अगर वो कल को 4 पैसे कमाएगा और वो 2 एम्प्लॉयज़ को रखता है तो वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है एंड जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो प्रॉस्पेरिटी भी आती है, धीरे धीरे करके फैमिलीज ऊपर बढ़ती हैं।
आप लोग को याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले एक और वीडियो बनाया था, हाउ टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। उसमें मैंने एक बच्चे की स्टोरी शेयर करी थी जो कि 12-13 साल का था, और वो कैसे कैसे जो है पहले 80 रुपये पर डे कमाता है दूध की डिलीवरी करके, उसके बाद गैस की डिलीवरी करता है, करते 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 वो कैसे पॉवर्टी से बाहर निकल के सीधा टायर 3 सिटी में पहुंच जाता है। अब हालांकि उसमें तो वो डिलीवरी सर्विस कर रहा था, बट ये है कि अगर वो डिलीवरी सर्विस की जगह कुछ मान लीजिए कोई ठेला लगाने लग जाए या कोई रेडी लगाने लग जाए, तो उसके पास भी एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए अपने गांव में कि भाई वो कैसे कैसे करके अपना काम बढ़ा सकता है। देखिए रोड्स अगर बन जाती हैं तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उसको पता है भाई मैं अगर सड़क के किनारे कोई स्टॉल लगाता हूँ तो जो भी गाड़ियाँ गुजरेंगी, बाइक स्कूटर वाले गुजरेंगे, वो मेरे यहाँ से आके परचेज़ करेंगे। तो हॉकर्स एंड पेडलर्स पे तो हमें ध्यान देने की अब ज़रूरत है। रूरल इकॉनमी अगर हमें बढ़ानी है तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं हमारी रूरल इकॉनमी के। ये धीरे धीरे करके जब बढ़ते हैं तो धीरे धीरे पूरी रूरल इकॉनमी को ऊपर उठाते हैं। तीसरा होगा एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, खासकर जब ये फार्म लॉस वगैरह का चक्कर था तब भी मैंने बनाया था। उसके अलावा ये काफ़ी एक हॉट टॉपिक रहता है, ये पॉलिटिकली भी बहुत चार्ज्ड एक टॉपिक रहता है। तो इसमें गवर्नमेंट को मोरलेस पता ही होता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं है, उसमें उनको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेनली MSPs बढ़ानी है, हमें इनकम बढ़ानी है। बट इसमें अब एक बहुत बड़ा एक चेंज है जो हमें करने की अब ज़रूरत है। अब वो चेंज ये है, हमने बहुत ध्यान दे दिया MSPs पे, हमने बहुत ध्यान दे दिया उनकी इनकम बढ़ाने में, लोन वेवर्स वगैरह में। हमें उनको जो फार्मर्स हैं अब उनको हमें इनकरेज करना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसे क्रॉप्स भी ग्रो करिए जिसमें MSPs ज़्यादा हो एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन कम हो। क्योंकि राइस और वीट जो हैं ये बहुत ग्राउंड वाटर ले लेते हैं हमारा। ग्राउंड वाटर जो होता है वो जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उससे आगे आने वाले टाइम में सूखा पड़ सकता है, ड्राउट्स के सिचुएशंस वगैरह हो सकती हैं। गवर्नमेंट जो है अब इनका जो भी फार्मर्स वीट और राइस में हैं या फिर जो ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, उन क्रॉप्स को छोड़ के वो कुछ अलग तरीके के क्रॉप्स पे जाए। फोर्थ पॉइंट होगा एजुकेशन। अब देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, जो भी हमारे रूरल एरियाज़ में होते हैं, उनकी क्या हालत है शायद मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। बट देखिए क्या होता है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सिंगल हैंडेडली हमारे देश की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हमारे देश की आप कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लो, उसमें एट दी एंड हमारा एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता ही है। आप किसी भी तरीके का क्राइम देख लो, कोई ब्राइबरी देख लो, या कहीं पे ब्यूरोक्रेसी देख लो, करप्शन देख लो, कुछ भी देख लो, आपको हर जगह एजुकेशन सिस्टम की एक खामी उसमें नज़र आती ही है। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम जो है रूरल एरियाज़ का वो इतना अच्छा कर दें कि रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनको भी एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिले, उनको भी अच्छी जगह नौकरियां मिले। अच्छी जगह नौकरी मिलेंगी तो अच्छा कमाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी एंड रूरल इकॉनमी भी बढ़ेगी। एजुकेशन जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो सिंगल हैंडेडली ना केवल सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, बट सिंगल हैंडेडली वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकती है, चाहे वो रूरल एरिया का हो, चाहे अर्बन एरिया का हो, चाहे वो आपका नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। फिफ्थ पॉइंट होगा हेल्थ। अब देखिए जो हेल्थ सेक्टर है हमारा, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रूरल एरियाज़ का बहुत ख़राब है। एंड हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अर्बन एरियाज़ में भी है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। तो इसलिए उसमें भी अर्बन एरियाज़ में भी तो हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ही, बट रूरल एरियाज़ में हमें बहुत ज़रूरत है हेल्थ सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की। हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए कि रूरल एरिया का हर कोई आदमी जो है उठ के आपका टायर 3 सिटी में, टायर 2 सिटी में या फिर मेट्रो सिटी में जा रहा है इलाज वगैरह करवाने के लिए। हमें वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रूरल एरियाज़ में, हमें उसको ही इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी गाँव का आदमी हो, उसको हार्ट सर्जरी करवानी हो, ब्रेन सर्जरी करवानी हो, या कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो या कुछ भी हो, तो वो सब चीज़ें उनके लिए गाँव में ही हो जाए। ऐसा ना हो कि हमें उसके लिए उनको टायर 3 सिटी या टायर 2 सिटी लेके जाना पड़े। तो ये जो हेल्थ सिस्टम है ना, हेल्थ सिस्टम जब रूरल एरियाज़ में इम्प्रूव होगा, क्लिनिक्स खुलेंगे, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स खुलेंगे, चाइल्ड केयर खुलेगा और ट्रॉमा सेंटर्स वगैरह खुलेंगे। उससे होता क्या है भाई, देखो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो उसके बाद वो लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात, हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन जो दोनों मैंने अभी डिस्कस करे हैं, दोनों अफोर्डेबल होने चाहिए। तो गाइज़ ये 5 पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंडिया का जो रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो करने की बहुत ज़रूरत है। रूरल इकोनॉमी अगर हमारी ग्रो हो गई ना तो हम लोग बहुत आराम से इंडिया की जीडीपी बढ़ा सकते हैं, बहुत आराम से हम अगले 25 साल में पॉवर्टी बिल्कुल एलिवेट कर देंगे। एंड प्लस हम लोग जो भी गरीबी है वो पूरी तरीके से हटा देंगे। एंड प्लस हमारा बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हम लोग सेकंड या थर्ड भी आ सकते हैं जीडीपी रैंकिंग्स में।
एनीवेज गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ आपको ऐड करना हो कमेंट करिएगा प्लीज़। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।